हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की नई वैकेंसीज आ गई है, जिसमें आपका पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट का। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हाईली रेपुटेड जॉब है। ये आप एक तरह से समझ सकते हैं जैसे यूपीएससी में आईपीएस लेवल का जो क्लास 1 ऑफिसर का जो पोस्ट होता है, वो ये उसी लेवल का पोस्ट है। ठीक है, ये आपका ऑल इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपका इसमें पोस्ट और वैकेंसीज क्या रहेगी, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपका एज पर रिक्वायरमेंट होना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन नोटिस नंबर दिया है 09/2023 सीपीएफ। इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 16 मई और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रेंड स्टार्ट हो गया है 26 अप्रैल से ही। ठीक है, तो ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट पे पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें आपके बहुत सारे फोर्सेस पे यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपके 5 डिफरेंट फोर्सेस पे यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है और जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज है ये सारे आपके असिस्टेंट कमांडेंट पे ही आपके पोस्ट रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बीएसएफ से यहाँ पे 86 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सीआरपीएफ में 55 है, सीआईएसएफ में यहाँ पे 91 वैकेंसीज है, आईटीबीटी में 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और एसएसबी में यहाँ पे 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल यहाँ पे 322 मतलब 322 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये अलग अलग फोर्सेस के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको सारे फोर्स के लिए ही अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपका वन टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और यहाँ पे बस आपको प्रेफरेंस देना होगा बाद में कि आप किस फोर्स में आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं, इसका रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका 6 अगस्त है। ठीक है, संडे पड़ेगा आपका। एक दिन में आपका यहाँ पे 2 एग्जाम्स होंगे, पेपर 1 पेपर 2। इन दोनों पेपर का एग्जाम्स आपका सेम डे ही होगा। ठीक है, फिर इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो ही गया है 26 अप्रैल से और आपका 16 मई लास्ट रहेगा। ठीक है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप अपना सेंटर, आप नियरेस्ट जो सेंटर है आप वो दे सकते हैं। ठीक है, ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको अपना सेंटर प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो आप वहां पे दे दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेगा। पहला तो नेशनैलिटी, तो वो आपका सिटीजन्स ऑफ इंडिया होनी है। फिर आप यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब एलिजिबल हो जाएंगे सारे कंडीशन से, लेकिन आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, आपका एज लिमिट। यहाँ पे जो एज लिमिट दिया है ना वो आपका कम दिया है, मतलब जो आपका एज गैप है वो बहुत ही यहाँ पे कम दिया गया है। तो इसी की वजह से यहाँ आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम एज 20 इयर्स दिया है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 इयर्स दिया है। तो आप इस एज गैप में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एज काउंट होगा एज पर 1 अगस्त 2023 आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली आपको समझने के लिए यहाँ पे डेट भी दे दिया है। 2 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, SC ST के लिए यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का दिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर है आपका क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है, आपका सिर्फ बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा है। आप किसी भी डिसिप्लिन से, डिपार्टमेंट से, स्ट्रीम से, कहीं से भी आपने सिर्फ बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन सिंपली बैचलर डिग्री ही बोला गया है। ठीक है,
एक और चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो एपीएर्स कैंडिडेट है, मतलब जिन लोगों का फाइनल ईयर चल रहा है, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जब रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल फिर से करवाया जाएगा, तो उस टाइम आपका, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ पे होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आप सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड एक बार देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, देखिए यहाँ पे मिनिमम दिया गया है, हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर मेन के लिए, और वुमेन में यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये मिनिमम हाइट है, ठीक है। चेस्ट यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, वुमेन के लिए नॉट एप्लीकेबल है, नहीं है दिया गया है। और यहाँ पे आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन जो दिया गया है, वो आपका 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए चेस्ट, ठीक है। वेट यहाँ पे 50 केजी दिया गया है मेन के लिए, और वुमेन के लिए 46 केजी दिया गया, ये आपका मिनिमम है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है, जो आपका वेट होगा ना, वो एज पर आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइट बोला गया है, तो आपका आई में अगर प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, आपको जो डिस्टेंट विजन है, नियर विजन है, आपका बेटर आई के लिए क्या होना चाहिए, वर्स आई के लिए क्या होना चाहिए, तो ये सब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात देख लेते हैं एप्लीकेशन फी। तो इसका एप्लीकेशन फी जो है ये आपका 200 रहेगा, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे दिया है फीमेल एससी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे फी नहीं लगेगा इन लोगों को, इन लोगों के लिए ये फॉर्म फ्री रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है 16 में इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे बता दे रही हूँ, यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया है। यहाँ पे 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जो आपका पीटी होगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है, वो आपका स्टेज 2 में होगा, और लास्ट जो थर्ड स्टेज है उसमें आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये 3 स्टेज में आपका एग्जाम मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेज है ये आपका रिटन एग्जामिनेशन है, तो ये आप देख लीजिए। तो ये आपका एग्जाम का डेट दे ही दिया है, 6 अगस्त को आपका एग्जाम्स होगा, और ये आपका 2 शिफ्ट में होगा, मतलब अब यहाँ पे 2 एग्जाम्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये पेपर 1 होगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और आपका पेपर 2 का एग्जाम टाइम दे दिया है 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। एक ही दिन आपका दोनों पेपर हो जाएगा। फिर आपका जो पेपर 1 है, आपका पेपर 1 में क्या रहेगा, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस रहेगा, ये आपका 250 मार्क्स रहेगा पेपर 1, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। फिर आपका जो पेपर 2 है ये आपका जनरल स्टडीज, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका टेस्ट होगा। इसका आपका टोटल मार्क्स दे दिया है 200, ठीक है। तो इसका डिटेल सिलेबस नीचे दिया है, तो वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 में आपका 6 सेक्शन में यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला जैसे है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर आपका जनरल साइंस से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मैंने बेसिकली आपको लास्ट मिनिमम 12 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपका इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये 6 सेक्शन से यहाँ पे आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पेपर 2 जो है, इसमें आपके देख लीजिए, इसमें भी आपके 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए आपका टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब इससे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बेसिकली रहेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, जिसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल, जो आपका मूवमेंट्स वगैरह है, तो वो सब आपको यहाँ पे रहेगा टॉपिक। फिर आपका ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे, इकोनॉमिक्स से रहेंगे, फिर आपका नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड वुमेन राइट इश्यूज इससे रहेंगे, एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारे रहेंगे। बेसिकली ये आपका जो पेपर 1 में जो आपका टॉपिक है ये वही रहेगा, बट पेपर 1 में आपका एमसीक्यू था, तो ये पेपर 2 में यहाँ पे आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी ऑप्शन दे दिया है, या फिर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं,
ठीक है। अब पार्ट बी है, ये आपका सिर्फ इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा, क्योंकि ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज है सिंपली। तो इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपका प्रिसाइज राइटिंग होगा, फिर आपका लैंग्वेज स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग वगैरह ये सब होगा, ठीक है। आपका सिंपल जो ग्रामर है वो रहेंगे। तो ये आपका टोटल 120 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी रहेगा पेपर 2 में, ठीक है। तो ये था आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस। तो इसके बाद आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों आपका एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें देखिए आपका रनिंग टेस्ट होगा। तो रनिंग आपका 100 मीटर्स आपको रन करने हैं। मेल के लिए यहाँ पे 16 सेकेंड्स में आपको 100 मीटर रनिंग करना है, और फीमेल के लिए 18 सेकेंड्स है, ठीक है। मतलब ये इजी है, कर लेंगे आप लोग। फिर 800 मीटर्स का रेस होगा, जिसमें आपका 3 मिनट और 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और फीमेल के लिए यहाँ पर 4 मिनट 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप में यहाँ पे 3.5 मीटर आपको जंप करना है, और फीमेल के लिए यहाँ पे 3 मीटर्स यहाँ पे जंप करना है, और इन तो आपको 3 चांसेस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट पुट होगा, मतलब आपको बॉल को थ्रो करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो बॉल होगा उसका जो वेट होगा 7.26 kg का होगा। इसके लिए सिर्फ यहाँ पे मेल के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे फीमेल के लिए नहीं है। तो मेल के लिए यहाँ पे देख लीजिए 4.5 सेंटीमीटर आपको थ्रो करने होंगे। यहाँ पे 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और फीमेल को यहाँ पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और इसी में आपका मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा सेम डे, ठीक है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपका ये टोटल मार्क्स रहेगा 150, मतलब 150 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। फिर इसमें आप इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो किस बेसिस पे होगा, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन में आपने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं, और इंटरव्यू में आपने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं, इन दोनों को ऐड करके उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ निकाल के उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन में 450 मार्क्स है और इंटरव्यू में 150, मतलब टोटल 600 में आपका कट ऑफ निकाला जाएगा, और उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जामिनेशन पर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। तो आपका 3 स्टेज में यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, रिटन एग्जामिनेशन, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, हाँ, जो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर 1 का है, उसमें आपका हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स करके रहेंगे, ठीक है। मतलब आपका टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 125 और टोटल मार्क्स रहेगा 250, और ये इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जो कि आपका रहेगा 1/3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने से आपका 1 मार्क्स माइनस होगा, ठीक है। और हाँ, आपको एक चीज बता देते, ये आपका जो पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम होगा, ये आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, उस पर आपको ऑप्शंस रहेंगे, ओवल बने रहेंगे, उस पर आपको करेक्ट वन पे आपको फिल करना होगा, ठीक है, पेन से। किस तरह से आपको ओएमआर शीट फिल करना है, तो उसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एवरेज वेट का आपका ये दे दिया है टेबल, ठीक है। आपका वेट वाइज और एज वाइज आपका कितना होना चाहिए, तो वो हाइट, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा, पूछना होगा, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, आपको इस लिंक पे जाके आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्टर, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे दिया है आपको, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है 17 मई से 23 मई तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर ही दिया है। इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहां से डाउनलोड करके आप अपना सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा। और इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।